प्यारे बच्चों, क्लास 10 मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा दिया जाता है क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में, जिसे हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कहते हैं। उसमें हमें फाइंड करने के लिए बताया जाता है कि ए कैसा होगा, बी कैसा होगा, सी कैसा होगा और डिस्क्रिमिनेंट डी का नेचर हमें बताना होता है। तो आज इन सभी टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे और आपका कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो पहले कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, कुछ इन्हें पहले हमें समझना होगा। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। इस फॉर्म में पाया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस रूप में पाया जाता है y इक्वल्स टू ए, जो कि एक पैराबोला डायग्राम होता है। और डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो होता है हमारा d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें ए बी सी के बारे में हमें समझना है जो क्या होता है इसमें। नेक्स्ट है ए हमें क्या बताता है। ए जो है हमारा, अगर ए का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो पैराबोला जो है वो यू शेप में अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, और जो वर्टेक्स पॉइंट है उससे हमें मिनिमम पॉइंट का ज्ञात होता है, मिनिमम वैल्यू का पता चलता है। अगर ए का वैल्यू यहाँ पे अगर लेस देन 0 होता है तो पैराबोला डाउनवर्ड्स जाता है, यानी कि लेस देन 0 मीन्स ए इज निगेटिव, और वर्टेक्स का जो वैल्यू होता है वो हमें मैक्सिमम पॉइंट के बारे में इंडिकेट करता है। अब इसके बाद हम आते हैं बी के बारे में जानने के लिए। तो बी जो है हमें देखना है, अगर एक्स कोऑर्डिनेट का जो वर्टेक्स होता है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a होता है। और ये भी ध्यान देना है जो हमारा बी जो है वह देखना रहता है हमें जो y एक्सिस के राइट साइड है या लेफ्ट साइड है। अगर y एक्सिस के लेफ्ट साइड है तो उस कंडीशन में हमारा ए और बी दोनों का जो साइन होगा वो क्या होगा, सेम साइड साइन होगा। ए और बी दोनों सेम साइड लेफ्ट साइड होने से। अगर हमारा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट अगर राइट साइड में जाता है तो उस केस में ए और बी एक दूसरे के क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे उस कंडीशन में। ये हमें ध्यान देना है। और बी अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 0 हो जाता है उस कंडीशन में वो एग्जैक्टली लाई करेगा y एक्सिस पे, यानी कि b इक्वल्स टू 0 हो जाएगा उस कंडीशन में। अगर y एक्सिस पे लाई करता है तो b उस कंडीशन में हमें 0 ले लेना है। उसके बाद आता है c का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। c जो है बहुत ही ईजी है। अगर y इंटरसेप्ट देखेंगे, y एक्सिस को अगर हमारा x एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू को इंटरसेक्ट करता है, यानी कि ग्रेटर c इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू है, c इज इक्वल टू 0 एग्जैक्ट 0 होगा, c इज लेस देन 0 मीन्स निगेटिव होगा, बिलो द ओरिजिन यानी कि इंटरसेप्ट कर रहा है। उसके बाद आता है डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें हम जानते हैं कि अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है हमें 2 डिस्टिंक्ट रूट्स प्राप्त होता है। अगर d इक्वल टू 0 होता है तो वह x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करेगा और रियल एंड इक्वल रूट्स होगा। अगर d का वैल्यू x एक्सिस को टच नहीं करता है, कट नहीं करता है, इट मीन्स कि वह इमेजिनरी रूट फॉर्म कर रहा है। अब हम इसे डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसके वन बाय वन ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। हमारा फर्स्ट ग्राफ यहाँ पे जो है, तो सबसे पहले पैराबोला जो है अपवर्ड डायरेक्शन में, दोनों डायग्राम में पैराबोला अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में है इसीलिए ए तो 100% श्योर है कि दोनों में क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन 0 होगा। उसके बाद बी को अगर समझना है तो बी हमारा क्या है, यहाँ पे वर्टेक्स का पॉइंट बी जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड मीन्स हमारा क्या रहेगा, ए और बी दोनों सेम रहेगा, इसलिए बी भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बी जो वर्टेक्स का जो पॉइंट है बी क्या हो रहा है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसलिए बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। सी जो है इंटरसेप्ट कर रहा है वाई एक्सिस को पॉजिटिव पॉइंट पे, इसीलिए सी ग्रेटर देन 0, दोनों केस में सी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। हालांकि हमारा ये जो है एक्स एक्सिस को कहीं भी हमारा पैराबोला इंटर टच नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स हो जाएगा, d इज लेस देन 0 हो जाएगा दोनों कंडीशन में हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें हम देखते हैं हमारा अपवर्ड पैराबोला ए तो ग्रेटर देन 0 होगा, बी जो है हमारा
राइट साइड डायरेक्शन में वर्टेक्स पॉइंट है बी, तो राइट साइड में होने से क्या होता है, ए और बी दोनों डिफरेंट होते हैं, अपोजिट होते हैं, ए ग्रेटर देन जीरो है तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। सी यहाँ पे जो है पॉजिटिव वैल्यू वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, इसीलिए ग्रेटर देन जीरो होगा। और डी जो है इमेजनरी होगा यहाँ पे, क्योंकि यह एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं करता है, इसीलिए डी लेस देन जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे भी पैराबोला दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम बोल सकते हैं ए इज ग्रेटर देन जीरो, ए इज आल्सो ग्रेटर देन जीरो इन बोथ द केसेस। यहाँ पे जो है बी जो है जीरो के, बी जो एकदम ठीक वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कर रहा है, इट मीन्स दैट बी इज हियर इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ पे बी जो है वो हमारा राइट साइड में है वाई एक्सिस का, इसका मतलब है कि यह चेंज होगा, ए के अपोजिट होगा, यानी कि बी इज लेस देन जीरो हो जाएगा। सी यहाँ पे होगा, फर्स्ट केस में यहाँ पे सी जो होगा यह वाई एक्सिस को जीरो पे टच कर रहा है, इसलिए सी इज इक्वल टू जीरो होगा। और डिस्क्रिमिनेंट भी जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे ही टच कर रहा है। इस कंडीशन में हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और सी भी जो होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट कर रहा है पॉजिटिव वैल्यू तरफ, सी इज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ये दोनों पैराबोला जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो दोनों में क्या होगा, ए तो ग्रेटर देन जीरो होगा, दोनों कंडीशन में ए इज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जो है वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सी जो है वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है निगेटिव वैल्यू पे, इसीलिए लेस देन जीरो हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो होगा, इसलिए क्योंकि यह एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे इंटरसेप्ट कर रहा है, इसलिए डी इज ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। इस कंडीशन नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पे बी जो होगा, यहाँ पे वाई वर्टेक्स जो है हमारा राइट साइड में है, राइट साइड होने से क्या करते हैं, ए के ठीक अपोजिट बी होता है, तो बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेस देन जीरो हो जाएगा। सी जो पॉइंट है, सी देख रहे हैं हमारा वाई एक्सिस को पॉजिटिव वैल्यू पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तो सी इज ग्रेटर देन जीरो होगा। और डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू जो होगा यहाँ पे, हम एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे 1 और 3 पे देख रहे हैं, यहाँ पे टच कर रहा है, यानी कि दो डिस्टिंक्ट रूट आ रहा है, तो डी यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे पैराबोला जो है हमारा यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस कंडीशन में हमारा ए जो होगा वो दोनों कंडीशन में क्या होगा, ए इज लेस देन जीरो होगा, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे हमारा वर्टेक्स पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, ए और बी दोनों सेम रहता है, तो ये भी लेस देन जीरो होगा। सी जो है यहाँ पे वाई एक्सिस को पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू पे इंटरसेप्ट कर रहा है, निगेटिव वैल्यू पे इंटरसेप्ट कर रहा है, इसीलिए सी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। और डी यहाँ पे इमेजनरी होगा, इसलिए क्योंकि यह एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए डी इज हियर लेस देन जीरो एंड इमेजनरी रूट्स। इन सेकंड फिगर बी इज हियर इक्वल टू जीरो, इसलिए होगा क्योंकि यह इंटरसेप्ट जो वर्टेक्स कर रहा है वह वाई एक्सिस पे कर रहा है, इसलिए बी इक्वल टू जीरो होगा। सी जो होगा वो भी निगेटिव होगा, इसलिए यानी कि सी इज लेस देन जीरो। डी जो होगा यहाँ पे लेस देन जीरो यानी कि इमेजनरी होगा, बिकॉज हम देख रहे हैं कि ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है। थर्ड ग्राफ देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं ए इज लेस देन जीरो होगा इस कंडीशन में भी। उसके बाद यहाँ पे हमारा वर्टेक्स जो है वो वाई एक्सिस के राइट साइड में है, तो राइट साइड होने से हमें क्या पता है, तो बी जो होगा ए का अपोजिट होगा, तो बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ए का अपोजिट हो गया। सी को यानी कि देखना है वाई एक्सिस को निगेटिव साइन पे इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी कि सी हो जाएगा यहाँ पे -6 है यहाँ पे सी का वैल्यू, यानी कि सी इज लेस देन जीरो हो जाएगा। और डी जो होगा वह इमेजनरी होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं भी वो इंटरसेप्ट नहीं कर रहा, टच नहीं कर रहा है, इसलिए इमेजनरी रूट्स यहाँ पे हो जाएगा। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे देख रहे हैं हम, ए तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। बी यहाँ पे जो है वर्टेक्स पॉइंट जो है एकदम एग्जैक्टली वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू जीरो हो जाएगा दोनों फिगर में। सी जो है यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है वाई एक्सिस पे, इसलिए सी इक्वल टू जीरो।
और डिस्क्रिमिनेंट भी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसलिए इक्वल रूट्स हो जाएगा इस कंडीशन में। और सेकंड फिगर में यहाँ पे c जो है हमारा y एक्सिस के पॉजिटिव वैल्यू को टच कर रहा है, यानी कि c इज ग्रेटर देन 0। और डिस्क्रिमिनेंट जो होगा यहाँ पे हमारा दो जगह एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, -2 और +2 पे। इसीलिए d जो हो जाएगा यहाँ पे रियल रूट्स होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, d इज ग्रेटर देन 0। एक फिगर और देखते हैं यहाँ पे, हम देख रहे हैं यहाँ पे ये डाउनवर्ड पैराबोला a इज लेस देन 0 होगा। फिर हमारा वर्टेक्स पॉइंट जो है वो राइट साइड में है, राइट साइड होने से हमारा b जो होता है a का अपोजिट होता है, इसीलिए b जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। c में यहाँ ये +4 पे इंटरसेप्ट कर रहा है c पॉइंट, तो c इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे -1 और 4 हो रहा है, एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेप्ट कर, यानी कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होगा, यानी कि d इज ग्रेटर देन 0 होगा इस कंडीशन में। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल से हम देख के यहाँ से समझते हैं, जो हम किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म भी कर सकते हैं और सभी कुछ फाइंड करेंगे a b c। इस ग्राफ को अगर हम देखें तो वर्टेक्स जो है हमारा राइट साइड में है, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला है, तो a क्या होगा, a इज लेस देन 0 होगा। b क्या होगा हमारा, जस्ट अपोजिट होगा, तो यानी कि b इज ग्रेटर देन 0। c हमारा जो होगा देख रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू y एक्सिस को, c ये पॉइंट जो होता है ये c होता है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू को टच कर रहा है, यानी कि c इज ग्रेटर देन 0। और डिस्क्रिमिनेंट जो होगा यहाँ पे एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे टच कर रहा है, तो ये भी हमारा रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, d इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा दिया हुआ है, अल्फा इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे -10 और बीटा दिया हुआ है हमारा 50। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, पहले सम ऑफ द जीरोज निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा 40 और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा यहाँ पे -500। अब इससे क्या कर सकते हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, पहले होता है -x स्क्वायर उसके बाद सम ऑफ द जीरोज निगेटिव में होता है, माइनस सम ऑफ द जीरोज यानी कि 40x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो -500। लेकिन हमारा जो पैराबोला है डाउनवर्ड्स है, इसलिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को निगेटिव बनाना होगा, तो यहाँ पे ये -x² होगा, तो ये हो जाएगा +40x और ये जो हो जाएगा हमारा 500 हो जाएगा। तो हमारा ये इक्वेशन बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जिसका ये पैराबोला है। अब यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए देखिए आप लोग निगेटिव है, ए इज लेस देन 0, बी वैल्यू क्या +40 है, बी इज ग्रेटर देन 0, सही है। सी जो है हमारा पॉजिटिव में है, इसी 500 है, इसीलिए ग्रेटर देन 0। टू अलग डिस्टिंक्ट रूट्स था, इसलिए डी इज ग्रेटर देन 0 होगा। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे वर्टेक्स पॉइंट हमें निकालना है, तो वर्टेक्स पॉइंट कैसे निकालते हैं, वर्टेक्स निकालना है, वर्टेक्स जो कि हमारा दिया हुआ है एक्स और वाई है, तो सिंपली x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, x इक्वल्स टू होता है -b/2 ab होता है, और इसी को हम बोल सकते हैं अल्फा और बीटा दोनों को अगर हम जोड़ दें और हाफ कर दें तो भी हमारा x का वैल्यू वर्टेक्स का निकल आएगा। तो अल्फा था -10 हमारा और बीटा था हमारा यहाँ पे 50, तो दोनों को जोड़ के हाफ करेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 20। तो x वाला वैल्यू जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और y जो होगा यहाँ पे जो x का वैल्यू आता है वो हम जो हमारा इक्वेशन है इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी कि हो जाएगा -20 का स्क्वायर यानी कि 400 प्लस 40 इंटू 20 यानी कि 800 प्लस 500, जो कि सॉल्व करने से हो जाएगा 1300 से 400 या 900। यानी कि अगर पूछा जाए ये यानी कि कितना हाइट है इसका y, तो यानी कि टोटल 900, यानी कि वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हो जाएगा 20, 900।
अगर पूछेगा सी कहाँ पे इंटरसेप्ट किया है, सी इंटरसेप्ट सी जो होता है वो वाई एक्सिस में कहाँ पे इंटरसेप्ट करता है उसको बोलते हैं। तो सी जो है यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू पे इंटरसेप्ट कर रहा है, तो सी का वो इंटरसेप्ट वैल्यू पॉइंट होगा क्या, उसके लिए हम लोग देखेंगे यहाँ जो इक्वेशन बना हुआ है हमारा, सी क्या है यहाँ पे 500 काम कर रहा है, तो इंटरसेप्ट कर रहा है ये 500 वाला पॉजिटिव वैल्यू साइड पे इंटरसेप्ट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल और एक देखते हैं हम लोग। ये पैराबोला जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है, और अपवर्ड डायरेक्शन में है तो यानी कि निश्चित है कि ए जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और यहाँ पे देखना है हमें राइट साइड में हमारा वर्टेक्स है, राइट साइड में, तो इसका मतलब बी जो होगा जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगा, बी क्या हो जाएगा उस कंडीशन में लेस देन 0 हो जाएगा। और सी जो है वाई एक्सिस को पॉजिटिव वैल्यू पे इंटरसेप्ट कर रहा है, यानी सी भी क्या हो जाएगा यहाँ पे ग्रेटर देन 0। दो डिस्टिंक्ट रूट आ रहा है, इसका मतलब डी भी क्या हो जाएगा, रियल रूट से, रियल एंड डिस्टिंक्ट ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे अल्फा 1 हो गया, बीटा हो गया 3, तो दोनों का अगर हम जोड़ देते हैं 1 + 3 4, 4 का हाफ कर देते हैं तो वर्टेक्स पॉइंट एक हो जाता है 2। और y का वैल्यू अगर निकालना है तो हमारा y जो होता है ये रहता है, तो y में सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसका वैल्यू, तो हमें आ जाएगा y का वैल्यू -1। इस तरह से हम वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में दिया गया है जो एक ग्राफ दिया गया है, इसमें देखा गया है कि दो जीरोज है, एक जीरो जो है हमारा अल्फा जो है यहाँ पे अल्फा दिया हुआ है -3 है, और बीटा जो है वो है 5 है। क्या हम इससे इक्वेशन बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाँ, बना सकते हैं, इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरोज निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा सम 2, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, यानी ये हो जाएगा -15। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा y इक्वल्स टू जो होगा वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स -2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज -15। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। और ग्राफ को देख के हम ए बी सी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ए क्या है हमारा, अपवर्ड पैराबोला, ए इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वर्टेक्स पॉइंट जो है हमारा राइट साइड में, तो बी क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा, यानी कि बी इज लेस देन 0। और यहाँ से भी हम देख के बता सकते हैं बी यहाँ पे -2 काम कर रहा है, इसलिए लेस देन 0 होगा। सी जो होगा हमारा, देख रहे हैं निगेटिव वैल्यू को सी टच कर रहा है, तो सी यहाँ पे क्या होगा, लेस देन 0 होगा सी भी। और यहाँ से भी देख के हम समझ सकते हैं इक्वेशन में सी निगेटिव -15 है। और डी जो होगा हमारा, डी जो होगा डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे टच कर रहा है, यानी कि रियल रूट्स है एंड डिस्टिंक्ट, डी इज ग्रेटर देन 0। ए बी सी डी हम सभी कुछ जानते हैं। अब हमें निकालना है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। तो वर्टेक्स कैसे निकलता है, तो वर्टेक्स निकालने के लिए हम जानते हैं एक्स का वैल्यू निकालने के लिए दोनों जीरोज को जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो अल्फा है हमारा -3 और बीटा है 5 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/2, यानी कि अल्फा का वैल्यू हो गया 1। अब y का वैल्यू अगर निकालना है, ये x के जगह पे हम वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 -15, तो यानी कि ये सॉल्व करने से y का वैल्यू आ जाएगा 1 -2 -17, यानी कि -16 है, y का वैल्यू हो गया -16, यानी कि वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा, वर्टेक्स जो होगा वो हमारा होगा 1, -16, जो कि इस ग्राफ में ऑलरेडी दिया गया है, यहाँ पे दिया गया 1, -16 दिया गया। और अगर हमसे पूछे सी कहाँ पे इंटरसेप्ट किया है, सी अगर इंटरसेप्ट किया है वाई एक्सिस को, किस पॉइंट पे इंटरसेप्ट किया है, तो सी हम देख रहे हैं वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट किया है इस जगह पे, निगेटिव साइड वैल्यू पे। और सी जो होता है, जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, उसी को सी बोलते हैं, यानी कि -15 ये हो जाएगा, सी इंटरसेप्ट किया है -15 पे जाके। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं सी इंटरसेप्ट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो कि हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम में जनरली ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सभी जानते होंगे ये
सिलीगुड़ी से अगर हम दार्जिलिंग जाते हैं तो एक ब्रिज पाया जाता है उस रास्ते में, जो कि हमारा एक डाउनवर्ड पैराबोला के रूप में है। और इसका जीरोज जो दिया हुआ है दो पिलर का, एक है -10 तरफ, एक है +70, यानी कि रिवर का विड्थ जो है टोटल कितना है 80 है, 80 मीटर विड्थ है। तो हमें हाइट भी निकालना है इसका, रिवर से ब्रिज जो है कितना ऊंचा है। तो इसके लिए क्या करना है हमें, अल्फा दिया हुआ है यहाँ पे, अल्फा दिया हुआ है यहाँ पे -10 और बीटा दिया हुआ है यहाँ पे 70। तो इसे क्या करेंगे, हम पहले सम ऑफ द जीरोज निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे -700 हो जाएगा। उनको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पैराबोला डाउनवर्ड्स है। पहले हम इक्वेशन क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स, यानी कि 60x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज -700, ये लिख देंगे। लेकिन पैराबोला यहाँ डाउनवर्ड्स है, इसलिए हमें ये निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना होगा। एक्स स्क्वायर ये निगेटिव में चले जाएगा, ये माइनस से हो जाएगा प्लस में 60x, और ये हो जाएगा प्लस में 700। तो ये हमारा इक्वेशन था। अब ए बी सी के बारे में अगर समझना है, ए क्या है यहाँ पे, बी क्या है, तो ए जो है ये डाउनवर्ड्स है पैराबोला, तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे <0 हो जाएगा। और वैल्यू देख के भी हमको ए यहाँ पे -1 है तो <0 ही होगा। बी जो है यहाँ पे देख रहे हैं वर्टेक्स पॉइंट जो हमारा राइट साइड में लाई कर रहा है, तो ए का जस्ट अपोजिट होगा बी, तो बी क्या हो जाएगा यहाँ पे <0 हो जाएगा। और यहाँ भी देख सकते हैं बी जो है पॉजिटिव वैल्यू है 60 काम कर रहा है बी। सी जो है ये भी <0 होगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस को पॉजिटिव वाला साइड पे यहाँ पे सी टच कर रहा है, ये सी पॉजिटिव साइड पे टच कर रहा है। और वो वैल्यू जो होगा कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, 700 वाला पॉइंट पे टच कर रहा है। सी का वैल्यू हम बोल सकते हैं 700 होगा। और डिस्क्रिमिनेंट जो होगा यहाँ पे डी जो होगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, डी इज <0 होगा। अब यहाँ पे हम वर्टेक्स पॉइंट को निकालेंगे। वर्टेक्स जो है हमारा एक्स और वाई है, तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ देते हैं। तो अल्फा दिया हुआ है मेरा -10 है, बीटा है 70 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यानी कि 60/2 यानी कि 30। एक्स का वैल्यू हमें 30 आ गया। और वाई जो निकालेंगे, यानी जो इसका हाइट बताएगा रिवर्स कितना ऊंचा है, तो वाई एक्सिस, तो एक्स के जगह पे हम जो इक्वेशन मेरा फॉर्म हुआ है ये वाला, इसमें हम एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो -30 का स्क्वायर यहाँ पे लेंगे प्लस 60 इंटू 30 प्लस 700। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -900 प्लस 1800 प्लस 700। तो सॉल्व करने से वैल्यू आएगा 18 और 7 2500, 2500 से 900 चले गया, यानी कि 1600। यानी पुल का जो हाइट है वह रिवर से 1600 मीटर अबव है। वाई का वैल्यू हमें निकल गया, हमें वर्टेक्स भी पता चल गया। वर्टेक्स जो था वो है 30,1600। अगर हमें सी का इंटरसेप्ट निकालना है, इंटरसेप्ट सी इंटरसेप्ट कहाँ पे करा सी पॉइंट का वैल्यू, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें सी जो है वो क्या है, यहाँ पे -700 है, यानी कि सी जो इंटरसेप्ट कर रहा है वो 700 पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड कमेंट, थैंक यू।